हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी को, बी जस्टिस संजीव खन्ना जी को, सी जस्टिस बी आर गवई जी को, डी जस्टिस एस के कौल जी को। सी जस्टिस बी आर गवई जी को। और ये आगामी 14 मई को शपथ लेंगे। आगामी 14 मई को शपथ लेंगे, जिनमें इनका कार्यकाल 6 महीने का लगभग बताया गया हुआ है। लगभग 6 महीने का कार्यकाल बताया गया हुआ है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत ने कौन से स्थान पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की? आपके ऑप्शन है ए चंद्रमा के उत्तर ध्रुव पर, बी चंद्रमा की भूमध्य रेखा पर, सी चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव, डी मंगल ग्रह। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, मंगल ग्रह पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में कौन सा राज्य 2025 में G20 की शेरपा बैठक का मेजबान बना हुआ है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी जम्मू और कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि IPL 2024 का विजेता कौन सी टीम रही थी? आपके ऑप्शन है ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी कोलकाता नाइट राइडर्स, सी मुंबई इंडियंस, डी राजस्थान रॉयल्स। बिल्कुल सही, आपका सही जवाब हो जाएगा ए चेन्नई सुपर किंग्स। हम अगले प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 2024 का बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड मिला हुआ है। आपके ऑप्शन है ए लियोनेल मेस्सी, बी एर्लिंग हॉलैंड, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डी केविन डी ब्रियन। बिल्कुल सही, आपका सही जवाब हो जाएगा बी एर्लिंग हॉलैंड। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है ए दावोस स्विट्जरलैंड के, बी टोक्यो जापान के, सी पेरिस फ्रांस के, डी न्यूयॉर्क जो कि USA का है। बिल्कुल सही, आपका सही जवाब हो जाएगा ए स्विट्जरलैंड के दावोस में। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस संस्थान ने विकसित किया? आपके ऑप्शन है ए IIT दिल्ली, बी इसरो, सी DRDO, डी IISc बेंगलोर। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी IISc बंगलौर। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? आपके ऑप्शन है ए मलाला यूसुफजई, बी अलेक्सई नवलनी, सी नरगिस मोहम्मदी, डी ग्रेटा थनबर्ग। बिल्कुल सही, हमारा सही जवाब हो जाएगा सी नरगिस मोहम्मदी। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 2025 में भारत का केंद्रीय बजट किसने पेश किया?
आपके ऑप्शन है ए निर्मला सीतारमण, बी पीयूष गोयल, सी अमित शाह, डी अरुण जेटली। तो सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए निर्मला सीतारमण। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 2024 में कौन सा देश टेस्ला गीगा फैक्ट्री का नया गंतव्य बना। आपके ऑप्शन है ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी ब्राजील, डी वियतनाम। बिल्कुल सही, हमारा सही जवाब हो जाएगा ए भारत। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा किसे हाल ही में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया। आपके ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी बाबर आजम, सी सुमन गिल, डी पैट कमिंस। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी सुमन गिल। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2024 के लोकसभा चुनाव किस माह में संपन्न हुए। आपके ऑप्शन है ए मार्च, बी अप्रैल, सी मई, डी जून। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी मई। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन है ए क्रिस्टालिना जर्जीवा, बी जेनेट येलेन, सी उर्सुला वांडर येलेन, डी नदिया कालवानी। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रगति मैदान टनल किस शहर में है। आपके ऑप्शन है ए मुंबई शहर में, बी दिल्ली शहर में, सी चेन्नई शहर में, डी बंगलौर शहर में। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए मुंबई शहर में। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा सहयोग को बढ़ाया हुआ है। आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी जापान, डी यूएई। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी यूएई। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा किस फिल्म को 2024 में बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला हुआ है। आपके ऑप्शन है ए ओपेनहाइमर, बी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सी पुअर थिंग्स, डी बारबी। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ओपेन हाइमर। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 2025 में कौन भारत की महिला टीम की कप्तान है। आपके ऑप्शन है ए रानी रामपाल, बी नवनीत कौर, सी सविता पूनिया, डी ललरेम श्यामी। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी सविता पुनिया। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे भारत ट्रेन अब किस देश को निर्यात की जाएगी। आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश को, बी श्रीलंका को, सी मलेशिया को,
डी म्यांमार को। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए बांग्लादेश। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत जीपीटी किस भारतीय कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है? ए इन्फोसिस, बी रिलायंस जियो, सी टीसीएस, डी भारती एयरटेल। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी रिलायंस जियो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन लीलावती किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए महिलाओं की शिक्षा से, बी जल संरक्षण से, सी स्वास्थ्य सेवा से, डी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए महिलाओं की शिक्षा से। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसे 2025 में यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? आपके ऑप्शन है ए प्रियंका चोपड़ा, बी आलिया भट्ट, सी दीपिका पादुकोण, डी सानिया मिर्जा। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी आलिया भट्ट। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा नया लड़ाकू ड्रोन स्वदेशी रूप से विकसित किया हुआ है? ए निपुण, बी लक्ष्य, सी वरुण, डी नाग। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी सी वरुण। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर्स में जीते? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 9, सी 7, डी 3। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी 9 पदक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? आपके ऑप्शन है ए टेलर स्विफ्ट, डी बी व्लादिमीर जेलेंस्की, सी एलन मस्क, डी सैम ऑल्टमैन को। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए टेलर स्विफ्ट को। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में, बी स्वच्छता के अभियान में, सी स्मार्ट सिटी मिशन, डी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट सौंपी है? ए चुनाव आयोग, बी सुप्रीम कोर्ट, सी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति ने, डी नीति आयोग। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो का गगनयान मिशन कब लॉन्च होने की संभावना है? आपके ऑप्शन है ए 2024 में, बी 2025 में, सी 2026 में, डी 2027 में। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी
2025 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 2025 में कितनी रही है? आपके ऑप्शन है ए 80वें रैंक पर, बी 50वें रैंक पर, सी 87वें रैंक पर, डी 81वें रैंक पर। सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी 87वें रैंक पर। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस कंपनी ने भारत का पहला एआई स्कूल स्थापित किया? आपके ऑप्शन है ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी आईबीएम, डी इन्फोसिस। सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी माइक्रोसॉफ्ट ने। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया हुआ है जिसमें समुद्र की निगरानी भी शामिल है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस, डी यूके। सही ऑप्शन हो जाएगा सी फ्रांस।